हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, ये हमने सामान ले लिया है और आज बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और स्वादिष्ट मिठाई बनाएंगे। तो उसके लिए हमने तेल डाल दिया पैन में और डालकर इसको भून लेते हैं। और साथ ही में मखाने और मूंगफली के दाने ले लिए हैं। तो मूंगफली के दाने हमने भून कर पहले ही छील लिया है। तो तिल को अच्छे से भून लेते हैं जब तक ये अच्छे से चटकने ना लगे। और जब ये चटकने लगते हैं तो इस तरह से देखिए उछल रहे हैं। तो इस तरह से इनको अच्छे से भून लेते हैं और मीडियम आंच में इनको भूनेंगे और भूनकर दूसरे बर्तन में निकाल लेते हैं। और मखाने भून लेते हैं जो हमने एक कटोरी लिए हैं, इनको भी अच्छे से भून लेते हैं। और भूनकर इनको हम अच्छे से भूनेंगे और भूनने के बाद इनको भी दूसरे बर्तन में हम निकाल लेते हैं। और जब ये हाथों से अच्छे से फूटने लगे तो समझिए अच्छे से भुनकर तैयार हो गया है। तो अब इनको हम दूसरे बर्तन में निकाल लेते हैं। उसके बाद उसी पैन में डाल देंगे आधा लीटर दूध और डालकर अच्छे से इसको अब दूध को पकाएंगे। तो दूध को पकाते हुए जब थोड़ा कम हो जाएगा तभी हम सामान डालेंगे। तो इधर मूंगफली के दाने और साथ ही में तिल, इनको डालकर पीस लेते हैं और पीस कर पाउडर तैयार कर दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। और उसके बाद मखाने पीस लेंगे और इधर दूध को भी देखते जाएंगे। तो मखाने पीस कर तैयार कर लेते हैं और यकीन मानिए बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और मुलायम मिठाई बनकर तैयार हुई है। तो इस फटाफट से मखाने पीस कर भी उसी में डाल लेते हैं। और अब हम दूध को थोड़ा सा गाढ़ा कर लेते हैं और दूध थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है तो अब डालेंगे पाउडर को जब अच्छे से। और साथ ही में डाल देंगे इसमें 2 चम्मच मलाई घर की। और इस तरह की मिठाई जब आप बनाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगी। तो चीनी 1 कटोरी डाल दिए हैं, तो इसको भी इसी में डालकर मिला लेते हैं। और ये 2 चम्मच मलाई हमने डाल दी है, तो इससे टेस्ट और भी बढ़ जाता है। तो अच्छे से दूध को हम थोड़ा और गाढ़ा कर लेते हैं। और गाढ़ा करने के बाद जो हमने तिल और मूंगफली साथ में मखाने का पाउडर बनाया है उसको डालकर फिर हम इसमें पकाएंगे। और इसको फिर लगातार हमें चलाते रहना है और आँच को हमें मीडियम कर लेना है। और मीडियम आँच में इनको हम गाढ़ा करते रहेंगे, बराबर इसको अच्छे से मिलाते हुए। और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होती, सभी को बहुत पसंद आएगी। तो मकर संक्रांति में इस तरह की मिठाई ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होती है। और खाने में तो बिल्कुल मुंह में जाते ही घुल जाती है, इतनी ही मुलायम मिठाई बनकर तैयार होती है और सभी हेल्दी हैं। तो अच्छे से इसको अब हम गाढ़ा कर लेते हैं और गाढ़ा कर कर तैयार करते हैं। साथ में मिक्स भी कर लेंगे, एक भी इसमें गांठें ना रहें, इस हिसाब से हम इसको अच्छे से मिलाकर मिक्स करेंगे। और तब तक हमें गाढ़ा करना जब तक ये कढ़ाई ना छोड़ दे। डाल देंगे साथ में इलायची पाउडर आधा चम्मच
और डालकर अच्छे से मिला लेते हैं। तो इस तरह से गाढ़ा होने लगा है। साथ ही में डाल देंगे इसमें हम 2 चम्मच घी और डालकर थोड़ा थोड़ा घी डालते जाएंगे, एक साथ बिल्कुल नहीं डालेंगे। तो हमने 1 चम्मच पहले अभी डाल दिया है, 1 चम्मच हम लास्ट में डाल देते हैं, जो आपको हम नहीं दिखा पाते हैं। तो इस तरह से मिठाई में घी डालने से और शाइनिंग आती है। तो इसको हम अच्छे से गाढ़ा कर लेते हैं और आँच को धीमा रखेंगे, नहीं तो तले में लग जाएगा तो स्वाद अच्छा नहीं आएगा। तो इसको लगातार अच्छे से बराबर चलाते रहना है और जब तक ये कढ़ाई ना छोड़ने लगे तब तक हमें बराबर इसको गाढ़ा करना है। इसको बराबर हमें इसी तरह चलाते हुए अच्छे से हमने गाढ़ा कर लिया है और देखिए एकदम गाढ़ा हो गया है। तो हमने इसको हम निकाल लेते हैं दूसरे बर्तन में और निकाल कर अच्छे से सेट कर देते हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कैसी लगी मिठाई कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यकीन मानिए बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है और ऊपर से थोड़े से तिल लगा देते हैं, इससे टेस्ट और भी अच्छा आएगा और साथ में देखने में भी बहुत अच्छी लगेगी मिठाई। तो इसको हम रख देते हैं और 1 घंटे बाद ये ठंडी हो गई है। तो अच्छे से सेट होने के बाद अब इसके हम पीस काट लेते हैं। सख्त बिल्कुल भी नहीं बनती है, बिल्कुल सॉफ्ट मुलायम बनकर तैयार हुई है और स्वाद में तो इतना भरपूर है कि आप एक बार बनाएंगे तो बार बार इसी मिठाई को बनाकर खिलाएंगे सबको और खाएंगे। तो अब इनके हम पीसेस काट लेते हैं और काट कर तैयार करते हैं। तो लीजिए दोस्तों, बनकर तैयार हो गई मिठाई, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट और मुलायम मिठाई। तो आपको हम तोड़कर भी दिखाते हैं कितनी ही मुलायम बनकर तैयार हुई है। ये देखिए।